अस्सलाम वालेकुम। मैं आज इंडियन हज के बारे में बात करने वाला हूँ, अदाद व शुमार के बारे में, मेजरमेंट्स के बारे में। तो आप सब लोगों के लिए मैं लाखों दुआएं कर लेता हूँ कि अल्लाह आप सब लोगों पे अपना खास रहम करे, हर दर्द तकलीफ़ से बचाए और खुशी और दिल का सुकून दे। तो इस दफ़ा अगर हम हज मिशन, इंडियन हज मिशन की बात करें तो इस दफ़ा 1,28,690 हजाजी इंडिया से आए थे सऊदी अरेबिया में। और इसके अलावा 46,313 जो हजाज थे वो प्राइवेट स्कीम के, प्राइवेट एजेंसियों के थ्रू सऊदी अरेबिया में आए थे। अगर हम हज मिशन की बात करें तो ट्रांसपोर्ट के टू टाइप्स में डिवाइड किया गया था। 70,000 जो हजाज थे वो ट्रेनों के ज़रिए अरफात पहुँचे, जबकि तकरीबन 58,000 के करीब जो हजाज थे वो बाई बस अरफात में पहुँचे। अब अब दर्जा हरारत की बात कर लें तो 31 टू 44 तक ये जो दिन का दर्जा हरारत है तकरीबन। और इसके अलावा जो अरफात में फैसिलिटीज़ दी गई थी उसमें एयर कूलर की भी फैसिलिटीज़ थी, क्योंकि मैं वह खुद उन कैंप, जो न्यू कैंप बने हैं अरफात में, मैं खुद विज़िट कर चुका हूँ कुछ 6 महीने पहले तकरीबन। तो उस टाइम वो बन रहे थे और उनमें काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देने की बात कर रहे थे। तो अभी जैसे मैंने हज मिशन से रब्ता किया तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि इस दफ़ा जो हजाज को गर्मी से बचाने के लिए बहुत हद तक हमने उनको उन टेंट्स में रखा था जिसमें एयर कूलर की फैसिलिटी मौजूद थी। तो फिर जब अरफात के बाद मुज़दलिफ़ा से शाम जो थी वो मुज़दलिफ़ा में गुजारी थी हजाज ने, और 3 दिन मीना में स्टे करने के बाद वहीं उन्होंने जो तवाफ़ुल विदा है वो भी किया। इसी के साथ ही हज का जो बड़ा हिस्सा है वो कंप्लीट हो चुका है। और जो उसके बाद जो एक प्रोसीजर था कि हजाज को वापस उन्हीं की रिहाइश गाहों में, उन्हीं होटल्स में वापस लेके आना है, तो वो भी मैंने पता किया कि वो भी तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। और बाकी अल्लाह खैर करे। तो आप सब लोगों के लिए मैं लाखों दुआएं करता हूँ और रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि इस चैनल को अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आगे भी ऐसी वीडियोस डालता रहूँगा। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए।